दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक में 5% का यूसी देखने को मिला सर। बट जो ओपनिंग हुई थी ओपन मार्केट में गैप अप के साथ गिरावट के साथ इसमें स्टॉक में हुई थी, यानी कि उसके बाद स्टॉक में तेज़ी बनी और तेज़ी बनते स्टॉक 5% अपर सर्किट में लॉक हो गया सर। तो ये तेज़ी कहाँ तक बनेगी, क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट रहने चाहिए और साथ में स्टॉक में क्या अभी बने रहना चाहिए सर, इसके ऊपर बात करेंगे और फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले तो 6 मंथ का चार्ट देखते हैं। स्टॉक ने 214% का रिटर्न दिया और एक साल में 684% का रिटर्न दिया, यानी कि एक साल में स्टॉक ने 684% का रिटर्न बना के दिया। और स्टॉक अब सर 52 वीक हाई पे खड़ा है, ठीक है, 52 वीक हाई पे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है सर। और इस लेवल से देखो सर गिरावट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट है, एक तो मार्केट प्रेशर का सेलिंग प्रेशर के कारण जो पैनिक सिचुएशन बनी उसकी वजह से गिरावट हुई है। और साथ में ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, ठीक है, ऑल टाइम पे है। तो ये जो है प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया। तो शॉर्ट टर्म वाले इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे सर। तो उस कारण से स्टॉक में गिरावट हुई, बट गिरावट हुई तो नए इन्वेस्टर के लिए स्टॉक ने मौका दिया सर। यदि 5 दिन का चार्ट देखें तो स्टॉक 2500 2550 तक गिरता हुआ दिखाई दिया सर। और तभी तो कहता हूँ यदि बेस्ट कंपनी है तो उसमें आप ओनली अपनी क्वांटिटी को होल्ड बनाए रखो सर। यदि गिरावट होती है, देखो सर बैकग्राउंड कंपनी के बैक ऑर्डर और ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत है, ठीक है, फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है। इसमें आने वाले समय में कल 23 जुलाई को भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। तो तभी कहते हो इस लेवल पे स्टॉक को भी खरीदो, मौका मत चूको। यहाँ पे खरीदारी करने का मौका होता है सर, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, बड़ी गिरावट हो रही है, तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, नए इन्वेस्टर खरीदारी कर सकते हो। तो इसलिए बोलता हूँ यहाँ पे ओनली खरीदो, यहाँ पे आप सेलिंग मत करो। सेलिंग करते हो तभी तो लॉस आता है ना आपको। तो इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी थी अच्छी खासी, तो स्टॉक ने उसके बाद बाउंस बैक किया और स्टॉक में अच्छी खासी अभी देखो सर, स्टॉक में शॉर्ट टर्म का टारगेट था 2800, वो हिट कर लिया सर, ठीक है। उसके बाद 3500 का टारगेट था। स्टॉक कल देखते हैं, क्योंकि एक तो सेबी ने यहाँ लिमिट कम कर दी स्टॉक की, 5% कर दी है। तो स्टॉक में अब तेज़ी बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बनेगी सर। स्टॉक में तेज़ी आएगी बट अब धीरे धीरे बनेगी, वॉलेटाइल होकर स्टॉक। तो जिसके पास स्टॉक है वो तो ओनली होल्ड करो, और जिसके पास नहीं है तो यदि वो बस ख़रीदना चाहते हैं तो 2024 के लिए स्टॉक को होल्ड करो सर, यानी कि 2024 के लिए इस स्टॉक को बाइंग करो। और साथ में यदि फंडामेंटल कंपनी के देखते हैं तो फंडामेंटल में भी बेस्ट है सर। यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर एक तो ये है सर कि कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, यानी कि डेप्ट है कितना है 489 करोड़ का, बट रिजर्व कितना है 4894 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, टोटल एसेट अच्छे खासे है, ठीक है। तो इस बेस पे डेप्ट ना के बराबर, यानी कंपनी कभी भी चुकता कर सकती है सर। और जो इस बार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं कि कंपनी रिजल्ट कब आएंगे, बट जैसे ही आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ में यदि Q4 का देखें तो वहाँ पे जंप देखने को मिला सर, नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज देखने को मिला था। और शेयर पैटर्न पे भी निगाह दे लें, शेयर पैटर्न में कुछ जून का डाटा अपडेट हुआ नहीं है, अपडेट हो गया। यहाँ पे एफआई ने अपना डाटा कम किया है, ठीक है सर। हालांकि डीआई ने यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना इंक्रीज किया है, कुछ ना कुछ थोड़ा मामूली सा, बट जो एफआई ने है वो 5.23 से 4.94, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली कर। बट कोई ना, स्टॉक को होल्ड करो, ठीक है। अभी कोई अपडेट वगैरह आई नहीं है कि रिजल्ट कंपनी के नंबर कब आने वाले हैं, लेकिन जैसे आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा सर।